नमस्कार। वो वीडियो थोड़ा सा कट गया। फिर से कहूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से कोई संबंधित नहीं हूँ। जो मुझे दिखा अच्छा या बुरा उसको केवल टिप्पणी करता हूँ, राजनीतिक टिप्पणियाँ। और मेरा लक्ष्य केवल एक ही है, जननायक बनाना और राजनीतिक गुरुकुल एक प्रकार के जैसे प्रशिक्षित करके नेताओं का निर्माण करना, जो सच में देश के लिए ईमानदारी से निचले गरीब, बेरोजगार और अति निम्न, अति गरीब, रोड में भिखमंगे तक का दुख को समझ पाए और देश का कल्याण कर सके। ना कि बड़े बड़े कंपनी और बड़े बड़े सेठों का पॉकेट भरे और उसके पैसा से राजनीति करे और उसका नाम उससे जोड़ा जाए। ज़रूर हमारे देश में धनाढ्य व्यक्ति होने चाहिए, धनालाल होना चाहिए। जिसके भाग्य में है उसको कोई नहीं रोक सकता। वो तो कम्युनिस्ट कंट्री में भी होता है। लेकिन आज जो ग्राउंड जीरो का व्यक्ति है, जो सबसे कष्ट में है, दुख में है, उसको केवल गैस दे दो और बाद में रेट बढ़ा दो, घर दे दो और बाद में डस ये समाधान नहीं है। 1 रुपया किलो चावल और 5 रुपया का भात समाधान नहीं है। और होता तो आज तक दिखाई देता। तो इस प्रकार के, देखिए, निर्णय गलत था ऐसा नहीं कह रहा हूँ। समय की आवश्यकता था, कर लिया गया। कुछ लोगों को मुँह चुप कराने के लिए और कुछ लोगों को पैसा मार के खाने के लिए, वो हो गया। लेकिन उसका परिणाम भी देख लिए। हम अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला बात कि किसान आंदोलन और उसके पीछे रहस्य, उसके ऊपर पीछे एक वीडियो दे दिया हूँ ऑलरेडी। क्यों कर रहे हैं, क्यों देश के साथ आज अन्नदाता के साथ, किसान के साथ, कृषक के साथ इस प्रकार के जितने सारे हेय भाव या अवमानना या इग्नोर करना या उनके हित को नहीं देखना। ज़रूर इसमें भी कुछ किसान धनाढ्य किसान होंगे, बड़े बड़े किसान होंगे, छोटे छोटे किसान भी होंगे, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये तो सत्य है। और उसके लिए ईमानदारी से जो प्रयास करना चाहिए, आज तक नहीं हो पाया। भारत स्वाधीनता का इतना साल होने के बावजूद भी ये प्रयास जो ईमानदारी के साथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और हो रहा है तो हमारे उड़िया में बोलते हैं समुद्र को शंखे पानी, मतलब एक महान समुद्र में एक शंख में इतना पानी है, जबकि किसान ही हमारे पेट भर रहे हैं। और हमारा देश अगर कभी सोने का चिड़िया, तो एक ही कारण है, कृषि, गौ, वाणिज्यम। श्रीमद् भागवत गीता में ये बताया गया, कृषि, गौ रक्षा, कृषि वाणिज्यम, वैश्वकर्म स्वभावजाम बताया गया। तो सबसे पहले गौ को बताया। तो चलिए, फिर वो गाय का मुद्दा आ जाने से फिर बोलोगे बीजेपी। ऐसा नहीं है। यहाँ मेरा विषय यह है, दोनों के लिए, एक तरफ हमारे राजतंत्र, गणतंत्र और किसान। हमारे उड़ीसा में भी किसान भाइयों का बड़े बड़े संगठन हैं, लेकिन समाधान आज तक उनको भी नहीं मिल पाया। पुलिस को लाठी चला देना है और गवर्नमेंट उसको कैसे टैकल करे, वो लोग भी PhD हो गए दोनों तरफ। जैसे अभी लास्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में किसान लोग का कुछ हद तक जीत हुआ, लेकिन वो जीत हुआ होता तो फिर 2 बार आने की जरूरत नहीं था। यानी कुछ ना कुछ तो घोटालाबाजी हुआ है, या गलत हुआ है, या उनका इच्छा पूर्ण नहीं हुआ है, तो दोबारा आना पड़ रहा है इलेक्शन से पहले। भाई बता, 5 साल में क्या किए हो? जो बोले वो कहाँ तक हुआ? हिसाब दो। हिसाब तो लेगा ना भाई, काम दिए थे करने के लिए। तो किसान गलत तो नहीं कर रहे हैं।
हाँ, लेकिन चिंतनीय विषय ये है कि इस किसान आंदोलन के पीछे जो बड़े स्पॉन्सर्स और ये जो हवा उड़ रहा है, ये जो बदनामी उसे नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हो सकता है षड्यंत्रकारी लोग या बाकी लोग बहुत कुछ प्रयास किए होंगे। तो ये इससे थोड़ा सा स्वाभाविक रूप में हमें बचना चाहिए। मुझे पता है नहीं बच सकते हैं, वो रहेगा ही, अच्छा काम करने वाले बदनाम होते हैं। लेकिन विषय बिंदु ये है कि आज ये नौबत नहीं आया होता और उसके पीछे आज किसान इतना उग्र हो रहा है, आत्महत्या करते करते नहीं थका, आज उग्र हो रहा है। लेकिन अगर आप 50-60 साल के पहले किसानों के पास जाओ तो बड़े भद्रशील और गौ और हर प्रकार के मेहनती हुआ करते थे। मैं देखा हूँ मेरे बाप दादों के समय से किसानों को, उनके भद्रता, उनके मानविकता एग्जैक्टली लगेगा कि हाँ ये भारतीय है। सहनशीलता, सहन शक्ति प्रचंड रूप में था। आज नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। और फिर वहीं से घूम फिर के विषय आ जाता है, जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा होगा मन ऐसा होगा तन, जैसा होगा तन ऐसा आएगा धन, जैसे आएगा धन ऐसे होंगे जन। तो हम जो अन्न में विगत 60 दशक में से जो ज़मीन पे यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टिक-20, डीटी, गैमेक्सिन, थीमेट, डीएपी जहर दिए और धीरे धीरे जहर ये इतना ज़मीन पे होने लगा, जिसके लिए जितने ऐसे रिपोर्ट है जहाँ परिणाम ये हुआ कि विश्व युद्ध में जितने लोग नहीं मरे उतने ये जहर खा के मर गए। 2 विश्व युद्ध में जितने लोग नहीं मरे, रोग बीमारी में घिसट घिसट के मरे। युद्ध में तो गोली खाया खटाक से मर गया। लेकिन ये जितने सारे रासायनिक जहर हैं, इनका दुष्परिणाम घिसट घिसट के मरते हैं। कहीं कैंसर एक्सप्रेस चलने लगता है, मृत्यु मांग रहे हैं, मृत्यु नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा बदतर और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी सरकार और बाकी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। और जो लोग बच गए, रेजिस्टेंस करके आगे बढ़ गए, आगे चल के जेनेटिक डिजॉर्डर होने लगा। तो वो तो हमारे शरीर में उसका गुण, धर्म, स्वभाव तो दिखाएगा। अभी सोचिए, इतना बड़ा बड़ा अमृत गोभा, उसके अंदर ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन, लौकी ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन और क्या क्या हार्मोन। तो स्वाभाविक बात है हार्मोनल डिजॉर्डर होगा। भारतीयों को भारतीय रहने नहीं देगा, भारतीयों को अंग्रेज बनाएगा, काला अंग्रेज बना देगा। और यही प्रभाव आने वाला पीढ़ियों को भी और ज़्यादा पड़ने वाला है। आज अगर भारत में इतना हिंसा बढ़ा हुआ है और इस हिंसा को दमन करने के लिए राजतंत्र को आज बहादुरी मिल रहा है कि बुलडोजर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसको जितना ज़ोर से दबाया जा रहा है, आने वाला पीरियड में अगर कोई हल्का नेता आ गया और थोड़ा सा हटा तो ये स्प्रिंग तो और ज़ोर से उठेगा। तो ये एक कारण है कि जहाँ हम लोग ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं, जल को बर्बाद कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, खेती का ज़मीन को खेती करने के बाद जला रहे हैं और उसका धुआं उड़ा रहे हैं। कहा जाता है कि दिल्ली साइड तक उसका धुआं आ जाता है, 250-500 किलोमीटर दूर तक पोल्यूशन आ जाता है। ज़मीन के ज़मीन खरपतवार जला रहे हैं, घास जला रहे हैं, पुआल जला रहे हैं। गलत है, सही है, ऊपर वाला जाने हैं। लेकिन इसका जो परिणाम है वो बड़ा विकट और बहुत बड़ा जनमानस में उग्रता बढ़ाने का कारण बन रहा है। यानी ज़मीन जब तक हम लोग जहर से खेती करते रहेंगे, किसान आत्महत्या, किसान आंदोलन,
किसान विद्रोह, ये सब कहीं ना कहीं आगे समय में अगला राजनीतिक सत्ता के लिए और ज़्यादा विकट होने लगेगा। और बड़े बड़े कंपनी और सेठ लोगों को हम लोग करोड़ों अरब खरब रुपया का माफ़ कर देते हैं, कर्जा माफ़ या फैक्ट्री को, किसान को क्यों नहीं करेंगे? ये एक मुद्दा है, इसके पीछे बड़े सारे षड्यंत्रात्मक विषय हैं और इस ऋण के जगह में एक समाधान तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि ऋण ऐसे लेते रहेंगे और इलेक्शन में माफ़ होता रहेगा और इसमें वोट मिलते रहेंगे और जो कर दिया, जो एजेंडा में ले आया वो जीत गया और बाद में किसान को ठेंगा दिखा दिया या लेट में दिया या फिर नेगोशिएशन कर लिया कि 10%, 20%, 50% में आ जाओ। तो ये बड़ा विपरीत परिस्थिति रहेगा। इसलिए ये जो किसान आंदोलन हो रहा है और इसमें जो मुद्दे हैं कि ये सब छोड़ा जाए, गेहूं के ऊपर टैक्स, किसान के ऊपर टैक्स, जीएसटी और विदेश में जो ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह जो भी विषय है, इसके लिए ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सही है, होना भी चाहिए और ये थोड़ा सा आगे होना चाहिए था, लेट हो गया। कोई बात नहीं, एकदम अच्छा बात है, लेकिन ज़रूर इस आंदोलन को करते समय हम किसानों को विवेक और अपने आत्मिक दृष्टि से, न्यायपूर्ण चित्त से कहीं देश के साथ किसी प्रकार के विदेशी गद्दारों का और षड्यंत्रकारियों का प्रच्छद हाथ से कुछ राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए कहीं आपको हाथ वो पॉपेट नहीं बना दिया जाए, खिलौना नहीं बना दिया जाए, कठपुतली नहीं बना दिया जाए। क्योंकि लास्ट वाला जो आंदोलन था उसका जो आउटपुट रिजल्ट, चाहे कोई भी सफल हो, चाहे राजनीतिक वाले बदनाम करें, चाहे हम किसानों का जो प्रेजेंटेशन था, हालांकि मेरे पास जितना रिपोर्ट है वो बड़ा पॉजिटिव है, अहिंसक रूप में कर रहे थे और उसको रोकने के लिए बैरिकेड वगैरह सब कुछ, लेकिन अपने को बदनामी से बचा के और देश का कल्याण के लिए और कृषि और किसान का कल्याण करने के लिए और छोटे से छोटे लेवल का किसान के मद्देनज़र रखते हुए, और तीसरा इम्पोर्टेंट बात कि ज़मीन कभी भी बड़े कंपनी को नहीं बेचेंगे, ये फिक्स होना चाहिए। जहाँ बेचे ज़मीन, इस देश का वो दर्द हमें पता है, 2-2 जगह का डिस्प्लेस हम लोग हुए, क्या दर्द होता है। बना बनाया एक ऑर्गेनिक लैंड को फिर से बनाने के लिए 10 साल, 20 साल, 30 साल का मेहनत होता है। गवर्नमेंट लेके एक जगह में ऐसा ज़मीन दे देता है कि उसको बनाने के लिए 10 साल पार हो जाता है। ये दर्द उन नेताओं को नहीं पता, क्योंकि जो किसान नहीं है। और इस देश में आवश्यक है किसान पार्टी का भी, और हमें करके कुछ दिखाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मेरा अनुरोध है कि हम अपने देश के अन्न को जहर मुक्त करें, हमारे मन को जहर मुक्त करें और एक निष्पक्ष दिमाग बन के इस देश का किसान आंदोलन और किसान क्रांति का रूप देश में सफलतापूर्ण हो, ताकि आने वाला पीढ़ी, जो हमारे बच्चे होटल का प्लेट धोने के लिए बड़े बड़े होटल में जाने के लिए तैयार हैं,
किसान किसानी करने के लिए तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहेगा। और ये भी आगाह कर दूं, एज एस्ट्रोलॉजर आने वाला समय में कृषि क्षेत्र के ऊपर जो प्राकृतिक विपर्यय आने वाले हैं भयंकर रूप में, जितने भी आने वाला समय का जल, स्थल और पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग किसान के ऊपर जो हैम्पर कर रहा है, उसके लिए भी एक प्रकार का प्रयास, जो बड़े बड़े सोचो अभी राउरकेला स्टील प्लांट है, तो वो जो जल प्रदूषण कर रहा है, जो भूमि प्रदूषण कर रहा है, तो उसके लिए उनको जो फैक्ट्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं से हम लोगों को एक सामूहिक समझदारी के साथ, मैं फैक्ट्री बंद करने का सपक्ष विपक्ष का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार के प्रदूषण से भी हमारे किसान, कृषि क्षेत्र, पर्यावरण के तहत एक सही, निर्णयात्मक, सफलतम और मार्ग निकालना होगा। और चाहे वो आंदोलन से हो या फिर बैठ के या राजनीति से हो, लेकिन जो भी ऑप्शंस हैं उसे ज़रूर करना चाहिए। और आज के डेट में कई बार मैं चिंतन करता हूँ कि संभवतः किसान, जैसे आज बीजेपी है, कांग्रेस है, किसान का दुख और कोई नहीं समझेगा। और शायद ऐसा हो, नहीं कह रहा हूँ, हम किसानों को अपना राजनीतिक पार्टी जय जवान जय किसान के धरातल पे कर लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।